हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है इसमें तलहा। मौसिन गाइस तो गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 136 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग एंड पे हो चुका था। शॉकिंग मोहसिन भाई कि जैसे ही उनको द्वित वानर जो है उसका शरीर मिला है, मृत शरीर, तो वो उससे कोई लेसन लेने की बजाय वो अब तीनों मिलकर सेनाओं को सिद्ध कर कर हमला करने जा रहे हैं द्वारिका पे। तलब भी असल में इनका समय निकट आ चुका है ना। ये अब बात इनकी तो भी है हैप्पी बर्थडे टू यू होने वाली है, तो गाइस क्योंकि इनकी हैप्पी बर्थडे टू यू देखने के लिए तलब भाई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ, ये जल्दी से वीडियो की तरफ जाना है क्योंकि मैंने भी मांडा क्योंकि लगता इनका भी देखना चाह अंतिम रहा हूँ। समय आ चुका है ना मोहसिन भाई। तो जैसे कि चलते हैं, द्वित बानर आया उसका द्वारिका की तरफ आया, उसका भी हुआ, अब तो इनका भी चलते हैं होने वीडियो की वाला तरफ और देते हैं रिएक्शन गाइस। रिएक्शन भाई। तो हमारी विजय मांडा प्रोग्राम सुनिश्चित है वासुदेव। हाँ, ये बात तो बोल रही भैया है हल्का। हम अवश्य यज्ञ करेंगे और अपने दिव्य अस्त्रों को ग्रहण करेंगे। हाँ, मेरा ख्याल है वो जैसे जानती हो देवी, ये दिव्यास्त्र पौंड्रक किस लिए ग्रहण कर रहा है? युद्ध में आपको हराकर पौंड्रक ये प्रमाणित करना चाहता है कि इस पृथ्वीलोक में केवल वो ही एक वासुदेव है। देवी, पौंड्रक जैसे अज्ञानी नहीं जानते कि शैया खरीदी जा सकती है, परंतु नींद खरीदी नहीं जा सकती। नींद खरीदी नहीं जा सुख भोगने के साधन जुटाए जा सकते हैं, परंतु सुख का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी तरह भगवान होने का नाटक किया जा सकता है, परंतु कभी कोई भगवान नहीं बन सकता। प्रभु, जब मनुष्य अपने आप को सर्वोत्तम मानने लगता है तब उसका गिरना शुरू हो जाता है। और पौंड्रक इतना गिर गया है कि वो आपसे, साक्षात प्रभु से युद्ध करने की इच्छा कर रहा है। हाँ देवी, यही तो विडंबना है। मनुष्य की रचना मैंने की है, मैंने ही मनुष्य को बुद्धि प्रदान की है, फिर भी ये मनुष्य अपने विधाता को ही चुनौती देने लगता है। वही मनुष्य अपने आप को उससे बढ़कर समझने लगता है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। सर्वश्रेष्ठ बनने की लालसा में अस्त्रों की, महाअस्त्रों की प्राप्ति करने की उसकी लालच बढ़ने लगती है, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि इन अस्त्रों और महाअस्त्रों के कारण महाविनाश हो सकता है। देवी, आज की ये सत्ता की लालसा कलयुग में भी दिखाई देगी। हर कोई बल द्वारा सत्ता और सत्ता द्वारा बल प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हर कोई अस्त्र शस्त्र संपन्न होने का प्रयास करेगा। सत्ता की होड़ लगेगी और शुरू होगी प्राण घातक सत्ता स्पर्धा, जिसके कारण होगा महाभयंकर युद्ध, और युद्ध का परिणाम होगा महाभयंकर विनाश, महाभयंकर संहार। इसलिए मैं कह रहा था देवी कि युद्ध एक यज्ञ ही है। रण यज्ञ और रणभूमि एक यज्ञ कुंड है जिसमें मानव प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। हे यज्ञ देवता, हम वासुदेव भगवान पौंड्रक द्वारिका पर आक्रमण करके उस छोटे कृष्ण का वध करने जा रहे हैं। कृष्ण मायावी है, उसे परास्त करने के लिए
हमें अपने दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता है। हाँ। हे पौंड्रक, तुम्हारी इच्छा से, अभिलाषा से मुझे लालच, स्वार्थ और आसुरी प्रवृत्ति की गंध आ रही है। तुम साक्षात त्रिलोकीनाथ से युद्ध करना चाहते हो, उन्हें झूठा भगवान कह रहे हो। पौंड्रक, श्री कृष्ण ही सच्चे भगवान हैं, इसलिए तुम दिव्यास्त्र प्राप्त करके भी विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे और ना ही तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। क्यों प्राप्ति नहीं होगी? हाँ? क्यों प्राप्ति नहीं होगी? हमें अवश्य यश की प्राप्ति होगी। हम अवश्य यशस्वी बनेंगे। हाँ, यशस्वी बनेंगे। हे पौंड्रक, वासुदेव श्री कृष्ण के सामने तुम्हारी सारी शक्ति, सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएंगे। तुम व्यर्थ ही वासुदेव श्री कृष्ण से टकराने की चेष्टा करके अपने ही विनाश को निमंत्रण दे। यज्ञ देवता, हम समझ रहे हैं कि कृष्ण के विरुद्ध हमारे दिव्यास्त्रों को उत्पन्न करने में आप टाल मटोल कर रहे हैं, परंतु ये मत भूलिए कि ये दिव्यास्त्र हमें प्राप्त वरदान है और आप इनसे हमें वंचित नहीं रख सकते। हाँ, वंचित नहीं रख सकते। हम जब भी चाहें इन्हें ग्रहण कर सकते हैं और अपने किसी भी शत्रु के विरुद्ध इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। अब आप ये बताइए कि आप हमारे इस अधिकार को हमें इसी समय, इसी क्षण दे रहे हैं या नहीं? मैंने तो तुम्हें केवल विनाश की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास किया था। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे दिव्यास्त्र तुम्हारे लिए उत्पन्न करता। तथास्तु। कौन से दिव्यास्त्र? भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। 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 हम देख रहे हैं कि तुम्हारे चंद्रमा जैसे तेजस्वी मुख पर चिंताओं का ग्रहण लगा हुआ है, जैसे कि तुम हमें युद्ध भूमि पर नहीं शमशान भूमि पर जाने के लिए विदा कर रही हो। यही बात। महारानी तारा, तुम किसी साधारण योद्धा की पत्नी नहीं हो, तुम स्वयं भगवान की धर्मपत्नी हो। हाँ, भगवान की धर्मपत्नी हो, जिनके एक हाथ में मृत्यु तो एक हाथ में जीवन है। इसलिए वो झूठा वासुदेव कृष्ण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा करें स्वामी, मृत्यु किसी की मित्र नहीं होती और मनुष्य के अवतार में सब प्राणियों की भांति भगवान को भी मृत्यु का स्वाद चखना पड़ता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो तारा। भगवान को भी मानव शरीर त्यागना पड़ता है, मरना पड़ता है, परंतु यदि भगवान मरते हैं तो केवल अपनी इच्छा से। हाँ, अपनी इच्छा से। हम इस युद्ध में मरना नहीं चाहते, हम उस कृष्ण को मार कर लौटेंगे, अपने हाथों से उसकी चिता जलाएंगे। इसलिए अपने मुखमंडल से चिंताओं की इस काली घटा को हटा दो।
चिंता, निराशा, मृत्यु का भय तो हमारे शत्रु कृष्ण की पत्नियों को होना चाहिए, ना कि वासुदेव भगवान पांडुरंग की पत्नी को। परंतु इतिहास ने बार बार ये प्रमाणित किया है वो है यार, कि श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल लेने अहंकार और युद्ध करने की मूर्खता जिसने भी की है, वो युद्ध भूमि से अर्थी परी वापस लौटा है। तारा, तुम हमें इतिहास पढ़ा रही हो? तारा तारा ही करता रहता है। हाँ, अरे हम जो करते हैं, तारा तारा जो कहते करते हैं, रहते हैं, वही इतिहास तारा है। ये तारा बन जाएगा। और कृष्ण की मृत्यु का इतिहास हम अपनी तलवार से उसके रक्त में डुबो कर लिखेंगे। अब लाओ, हमें हमारी तलवार दो और विजय तिलक से हमारे माथे की शोभा बढ़ाओ। लाओ। नहीं स्वामी, मैं जानबूझकर आपको अधर्म, विनाश और मृत्यु की गहरी खाई में स्वयं अपने हाथों से नहीं ढकेल सकती। तुम वासुदेव भगवान पांडुरंग की पत्नी होने के योग्य नहीं हो। भाई तू उसका पति होने के योग्य नहीं है। मैं ले कहता हूँ तारा तारा हाँ। करती, मैं जो आप ही तारा हुई वो। आप ये देखो मोहसिन भाई के अग्निदेव ने भी सीधा सीधा चेतावनी दे डाली है कि तुम वासुदेव श्री त्रिलोकपति से युद्ध करने जा रहे हो। तुम कितने के बेवकूफ हो, तुम जितने भी हथियार ये जो दिव्य अस्त्र हैं ग्रहण कर लो, तुम सारे विफल हो जाने हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। वो कहता है कि बुद्धि पर तला भी मुझे जबरदस्त तो किस्म समझ वाला नहीं पर्दा आती बना है। कि एक शख्स को पता भी है कि भाई कृष्णा जी भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं झूठा हूँ, वो फिर ऐसा कॉन्फिडेंस और अब वो खुद जा रहा है लड़ने, तो वापस नहीं लौटने वाला। और जो तारा जी की चिंता है ना, वो सही चिंता है। वो कह रही है कि मैं खुली आंखों से किस तरह आपको देख कर जाने दूं, सब कुछ मुझे नजर आ रहा है। विनाश के गड्ढे में खुद ही अपने मृत्यु के गड्ढे में खेल दूं आपको। हाँ। भाई पर पाउंडर की समझ में ये बात नहीं आ रही। वो कह रहा है तुम वासुदेव पाउंडर की पत्नी भी नहीं होगे, नहीं हो। वो कहता है कि तुम अहमी बेफजूल चिंता कर रही हो, तुम तो एक भगवान की पत्नी हो। चिंता तो कृष्णा जी की पत्नियों को करनी चाहिए कि मैं आ रहा हूँ उधर। कैसा यार ये है बुद्धि। पहले मुझे लगता था ये पागल है, अब तो ये हिला भी हुआ है। समझ नहीं आ रही, इसका अंत करीब है। मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे देखना ये है कि कृष्णा जी और पांडुरंग का कब आमना सामना होना, तब आना मजा। तो आने वाले पार्ट में देखने को मिलने वाला। गैस तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।